स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी के सूत्र जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है समांतर श्रेणी। ठीक है, समान अंतर। ठीक है, तो समांतर का मतलब होता है समांतर, समान अंतर, समान अंतर। ठीक है, मतलब ऐसी श्रेणियाँ या ऐसा कोई संख्या जिसमें समान अंतर हो। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, जैसे 2 का टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इस प्रकार से ये n तक जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार मान लीजिए n तक जाएगा। तो यहाँ पर 2 के बाद 2 अधिक है 4, 4 में 2 अधिक है 6, 6 में 2 ज़्यादा है 8। इस प्रकार 2 2 का अंतर है, तो ये आपका क्या हुआ, समांतर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणी जो है तो इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी आपको समझ में आ रहा होगा। तो समांतर श्रेणी में देखिए, ये जो पहला पद है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ए से दर्शाते हैं। और इसमें ये जो प्रथम पद है और ये दूसरा पद, दूसरे पद में यदि प्रथम पद को घटाएं तो हमें निकलता है सर्वांतर। ठीक है, दोनों पदों के बीच का अंतर। ठीक है, इसे इसमें हम घटाएं, तीसरे में दूसरे को घटाएं तो क्या निकलेगा, सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होगा, देखिए सर्वांतर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 यदि करें तो ये हमारा क्या निकलेगा, सर्वांतर निकलेगा, डी। ठीक है, इसे हम डी से दर्शाते हैं। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या है कि जो श्रेणी के रूप में समान अंतर में लिखे हों, ठीक है, उनका प्रथम पद ए होता है, सर्वांतर डी होता है। और यदि इस प्रकार से n पद हैं तो इसे हम एन पद कहते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ n पद। तो n पद का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, n पद का सूत्र, n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा n पद का सूत्र हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या जैसे लिखी है, इसमें हमको A10 निकालना है, A10। जैसे देखिए A10 निकालना है, A10। तो हमारे पास A का मान क्या है, प्रथम पद 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस n क्या है, n 10 है तो ये 10 हो गया, n का मान 10 हो गया, माइनस 1। d क्या होगा, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, सर्वांतर d निकला। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो A10 बराबर 2 प्लस 10 में 9 घटेगा, 1 घटेगा, 9 गुणे 2। तो A10 बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18 और 2 20। A10 का मान क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से कुछ सवाल करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों देखिए, ये आपका एक सवाल है, इसमें देखिए ये आपका समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16 में 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 4 4 का अंतर है, इसलिए आपका ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें पहले 15वां पद निकालने के लिए क्या करना है, प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 4 होगा, d बराबर क्या होगा, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया। ठीक है, और an का मान क्या है, n का मान 15 निकालना है। ठीक है ना, n का मान, इसका मान है n का।
तो ए एन बराबर क्या सूत्र अभी हमने बताया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सूत्र रखेंगे ए 15 बराबर 15, ये क्या है, ए का मान 4 है, 4 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी का मान भी 4 है। ठीक है, तो क्या होगा, ए 50 बराबर 4 प्लस 15 में 1 घटेगा 14 गुणे 4, तो ए 15 बराबर होगा 14 चौको 56, 4 60। ए 15 का मान 60 आ गया, मतलब 15वां पद क्या आ गया, 60 आ गया। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी के सवाल हल किए जाते हैं। तो ये समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र था, और भी व्यापक इसके सूत्र हैं। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।